तो आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ कैसे पहुँच गया, तो चलो आपको दिखाता हूँ कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा हूँ। रोड है यार, बीच में पानी आ रहा है। तो ये जो इतनी ख्वारी हमने काटी है वो ये लेक है, इतना प्यारा लेक है। गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है और यहाँ पे रात को हमने जो है इस होटल में स्टे किया हुआ था और बहुत ही प्यारा होटल है ये। पूरी रात यहाँ पे बारिश जो है वो बरसी है, जिसकी वजह से नींद बहुत प्यारी आई थी। बहुत ही ज़्यादा मज़े के जो बारिश के साउंड थे वो कानों को लग रहे थे, जिसकी वजह से बहुत ही जो है ना कॉजी माहौल बना हुआ था। तो ये जो होटल है मिला है 1500 रुपये में पर नाइट के लिए, और यहाँ पे रात को हमने खाना भी खाया है। खाना भी जो है ना रीज़नेबल प्राइसेस है। रोटी यहाँ पे जो है वो 60 रुपये की है और सालन वगैरह जो है वो आपको 300 में प्लेट मिल जाता है, तो कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं है। और पीछे व्यू आपको नज़र आ रहा है, सारा जो एक विलेज है वही है। इस साइड पे अगर मैं आपको दिखा दूँ तो सामने एक ऊंचा पहाड़ है जिसके ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है और बादल भी बिल्कुल उसको टच कर रहे हैं। और इस साइड पे मेरे जो है ये सारे जो है ये खेत है और इसमें फसल जो है वो उगाई हुई है। तो आज हमारा इरादा है कि हम इंशाल्लाह यहाँ से कोई 1 घंटे की ड्राइव पे एक झील है, तो हम मोटरसाइकिल उधर लेके जाते हैं झील के तरफ और इंशाल्लाह हम झील को जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। झील के बाद फिर हमारा इरादा है कि हम यहाँ से हुंज़ा वाली साइड पे जाएं और इंशाल्लाह हुंज़ा पहुँच के जो है हम फिर हुंज़ा एक्सप्लोर करेंगे। तो वो सामान हमने होटल वाले के पास रख दिया है और अभी जो है हम जा रहे हैं झील वाली साइड पे। तो अरसलान भाई रेडी है, बिल्कुल मैं भी रेडी हूँ और यहाँ से भी हम जाएंगे झील वाली साइड पे। सामने आप नज़ारे देख सकते हैं, फुल धूप निकली हुई है और वादी बहुत ही प्यारी जाना दिख रही है यहाँ से। और इस साइड से जो है इंतहाई खूबसूरत जो है वो खेतों के नज़ारे नज़र आ रहे हैं। ओके भाईजान, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत धूप निकली है सुबह सुबह।
आज हमारा इरादा है कि झील को एक्सप्लोर करें और उसके बाद जो है फिर हम वापस जो है नोमल से हुंजा वाली साइड पे जाए। नोमल से हम जाएंगे इंशाल्लाह हुंजा। रास्ते में हमें कहीं पे अगर बाइक वाले मिले जो मोटरसाइकिल रिपेयरिंग वाले हो तो हमने अपने मोटरसाइकिल जो है उनको हमने ठीक करना है, क्योंकि हमारे मोटरसाइकिल में कुछ मसाइल हैं जो जिसकी वजह से जो है ना मोटरसाइकिल जो है सही चल नहीं पा रही। ये चश्मे आ रहे हैं भाई ऊपर वादियों से, चश्मे नीचे की तरफ दे रहे हैं। और इनका एक और बहुत अच्छा जो है ना सिस्टम है कि यहाँ पे जो है ना बिजली 24 आवर्स अवेलेबल होती है। तो वो किस तरह इन्होंने जो है ना ये जो ऊपर से चश्मे आ रहे होते हैं ना उनके ऊपर इन्होंने अपने टरबाइन लगाए होते हैं, जिसकी वजह से इनको 24 घंटे जो है बिजली फराहम होती है। और मज़े की बात यह है कि इनको कोई बिल भी नहीं देना पड़ता। ये चीज़ ये बीच में फॉरेस्ट टाइप आया है, इसको हम क्रॉस कर रहे हैं और इंशाल्लाह जाते हैं नीचे वाली साइड पे। जी तो आपने ये रास्ता लेना है, यहाँ से ये रास्ता जाता है ऊपर की तरफ और झील पे आप इस रास्ते को लेके झील तक पहुँच सकते हैं। तो अभी हम नीचे से ऊपर आ गए और हमारा जो राइड है वो टूवर्ड्स झील शुरू हो गया है। ये मेरे दाएँ बाएँ जो है ना ये आलू का फसल है, उन्होंने जो है आलू उगाए हुए हैं, जो आलू और मटर यहाँ पे होते हैं ज़्यादातर। सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। हम अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे क्योंकि यहाँ पे एक मसला है, रोड बन रहा है। तो मेरे ख्याल में 2 बजे के बाद जो है वो बंद कर देते हैं क्योंकि उन्होंने कंस्ट्रक्शन करनी होती है उसके ऊपर। तो हम इसलिए जो है ना थोड़ा जल्दी जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम जल्दी वापस आ जाएं। यार इस पहाड़ का जो नज़ारा आता है ना पूरे नलतर से जो है ना बहुत ही खूबसूरत ये देखता है। इस साइड पे भी बहुत प्यारे पहाड़ बने हुए हैं। मैं अभी दोस्त का वेट करता हूँ कि वो आ गया पीछे कि नहीं। बहुत प्यारी वैली है ये। तो जैसे आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे दरिया जो है ना वो स्टार्ट हो गया है और ये रोड जो है ना ये काफ़ी ख़तरनाक लग रहा है मुझे, क्योंकि नीचे जो है ना बहुत बड़ी खाई है। तो यहाँ पे आपको बहुत एहतियात से जो है ना मोटरसाइकिल चलानी पड़ती है। तो ये चढ़ाई पे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और ये सामने एक वाटर क्रॉसिंग आया है। यहाँ पे पहले अंदाज़ा लगाते हैं कि कितना डीप है। अभी हमने जो है ना पहन लिए क्योंकि यहाँ पे पानी डीप है और ये वाटर क्रॉसिंग करनी है हमने। तो अभी दोबारा जो है ना बाइक पे बैठते हैं और देखते हैं क्या सीन होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाटर क्रॉसिंग वो भी है यार, बहुत डीप था। मोटरसाइकिल जो है ना वो डीप चला गया था। ये रास्ता मुझे काफ़ी एडवेंचरस लग रहा है और इसमें काफ़ी एडवेंचर मुझे लगता है आगे आएंगे, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है। अरसलान भाई जीप वाले के साथ रुके हैं। तो ये सामने जो भाई आपको नज़र आ रहा है, अभी हम 3 हो गए हैं।
ये भाई एक्चुअली कराची से है और जीप में बैठे हुए थे, तो इसने ख्वाहिश जाहिर की कि यार मैं आप लोगों के साथ मोटरसाइकिल पे जाना चाहता हूँ। तो फिर अरसलान ने कहा आ जाओ। यार ये देखे ना, ये कितने ज़्यादा इसमें वाटर क्रॉसिंग आ रहे हैं। इसमें बहुत एहतियात से जो है ना हमें ड्राइव करनी होगी, क्योंकि इसमें अगर हम गिर गए तो ज़ख्मी भी हो सकते हैं। तो अभी अरसलान भाई के साथ जो है ना बंदा बैठा हुआ है तीसरा, हम 3 हो गए हैं और हम अभी जा रहे हैं। जीप उससे आगे चले गई है और हम उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, बड़े बड़े जो पाइन ट्रीज़ हैं और ये बिल्कुल ग्रीनरी हर तरफ पे जो है ना छाई हुई है। इसमें राइड का जो मज़ा आ रहा है वो मैं बयान नहीं कर सकता। हवा यार, कुदरत के क्या नज़ारे हैं यार। एक साइड पे जो है ना दरिया बह रहा है, तो सामने इंतहाई खूबसूरत जो है वो पहाड़ दिख रहे हैं, बहुत ही मज़े के। और अभी फिर एक और वाटर क्रॉसिंग हमने करनी होगी, तो देखते हैं बाकी जो दोस्त है वो आते हैं तो फिर ही कुछ करेंगे, क्योंकि थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो ये अभी एक और जो है ना वाटर क्रॉसिंग आ गई है। इतनी डीप तो नहीं लग रही, लेकिन डेंजरस है क्योंकि इसमें पत्थर पड़े हुए हैं और मोटरसाइकिल जो है ना वो गिर सकता है। यार ये जो रास्ता है ना, इसमें आपको जो है ना ऐसे लग रहा है कि आप पहाड़ में जो है ना मोटरसाइकिल चला रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं बड़े बड़े पत्थर है, कोई रास्ता ही नहीं है, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही है। और ये जो भाई हमारे साथ आया हुआ है वो भी हमें हेल्प आउट कर रहे हैं रास्ता वगैरह जो है क्लियर करवाने में। और ये तो ऐसे लग रहा है कि हम दरिया में ही मोटरसाइकिल चला रहे हैं यार। देखिए पानी ही पानी है हर जगह पे, कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। ये देखिए यहाँ पे भी पानी आ रहा है। इसमें जो है ना मोटरसाइकिल स्लिप होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा है। और दूसरा इसमें सबसे जो डेंजरस चीज़ है वो ये है कि जितने भी यहाँ पे दरख्त हैं ना, इसके जो नीचे जड़ें हैं वो बाहर की तरफ आई हुई है, तो उस पर जो है ना मोटरसाइकिल की टायर जो है ना वो स्लिप हो सकती है। तो बहुत ही ज़्यादा एहतियात से जो है ना हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं। ओह यार, बहुत ही ख़तरनाक रोड है, स्पेशली पानी में जब आप वाटर क्रॉसिंग करते हैं। ओह, फिर बड़ा मसला होता है यार। ये तो शुक्र है हमने पहने हुए हैं, तो सीन कुछ ठीक हुआ है। वो दूसरे दोस्त आ रहे, वो भी लगता है पानी में सारे गीले हो गए। बहुत ही जो है ना टफ किस्म का रोड है यार ये झील का। तो यार क्या ये रोड है यार, बीच में पानी आ रहा है और पत्थर है, पत्थर ही पत्थर है। मोटरसाइकिल बैलेंस ही नहीं हो रहा। ओए होए होए, ओए होए होए, ओह हो हो, ओ तेरी खैर। ये एक बहुत ही ज़्यादा डीप जो है ना वाटर क्रॉसिंग बीच में आया हुआ है और ट्राई करते हैं इसको पार करने का। और देखिए इसमें बिल्कुल जो है ना बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, जिसमें ओए होए बहुत ही मुश्किल से यार ये क्रॉस किया है। जो ये रास्ता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना टफ़ किस्म का रास्ता है। इसमें ऑफ रोड है सारा, और आपको ऐसे लग रहा है कि आप किसी पहाड़ में जो है ना मोटरसाइकिल चला रहे हैं। मतलब इसमें कहीं पे रास्ता बना नहीं है यार। इतना टफ रास्ता मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। जगह जगह पे वाटर क्रॉसिंग है, और ऐसे डेंजरस किस्म के वाटर क्रॉसिंग है ना कि इतने इतने पत्थर पड़े हुए हैं। हाँ, बड़ा मज़ा आ रहा है यार इस ऑफ रोड का। इंतहाई ज़बरदस्त एडवेंचर हो रहा है ये हमारा। इस ऑफ रोड को हम इजी ऑफ रोड नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये टफ़ है। और इसमें सबसे बड़ा मसला यह है कि ये देखें एक और वाटर क्रॉसिंग है ना आ गई है। ये सबसे बड़ा मसला है इसमें। और अगर आपने जो है ना शू कवर नहीं पहने हुए हो तो इसमें जो है ना आप पूरे गीले हो सकते हो। ये बीच में एक मैदान है, यहाँ पे जानवर जो है वो चल रहे हैं।
और अभी यार रास्ता बाकी भी रहता है। अभी तक तो हमें 2 घंटे हो गए निकले हुए और अभी स्टिल रास्ता जो है वो रहता है। मोटरसाइकिल जो है ना बहुत मुश्किल से जा रहे हैं क्योंकि रास्ता सारा ख़राब है। टाइम इसलिए ज़्यादा लग रहा है। जगह जगह पे वाटर क्रॉसिंग और पत्थर, कहीं पे कीचड़, तो रास्ता जो है ना बहुत ही टफ है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इतना जल्दी हो सके पहुँच सके। ऑफलाइन नेविगेशन ये बता रही है कि अभी थोड़ा रास्ता जो है ना वो बाकी है। और जी हम बिल्कुल एक पहाड़ के ऊपर जो है ना हम चढ़ गए हैं। वाह, यार रास्ता तो बहुत टफ है लेकिन यार ये नज़ारे अब देखें, ज़बरदस्त है यार। हम बस तो तकरीबन पहुंचने ही वाले। अभी इधर किसी से हमने पूछा है तो उन्होंने कहा कि अभी बस 5 मिनट का रास्ता बाकी है। लेकिन ये रास्ता बड़ा स्ट्रेंज रास्ता है। कहीं पे कीचड़ होता है, कहीं पे आपको जो है ना वो मिलते हैं, पत्थर मिलते हैं। क्या व्यू दिख रहा है यहाँ से, बहुत ही मज़े का व्यू है। That is the झील। क्या कर रहे हैं? सतरंगी लेक देखने के बाद अभी हम निकले हैं ब्लू लेक वाली साइड पे। यहाँ पे एक ब्लू लेक भी है तो अब उसको एक्सप्लोर करने हम जा रहे हैं। और ऊपर तो देखते हैं कि ब्लू लेक किस तरह का दिखता है। साला रोड ही बवासीर है। प्रधान साला इसको बोला भी था, प्रधान गलत चलते हैं। यार क्या व्यू आ रहा है इस साइड से। वाह यार ये तो वाकई ब्लू लेक है। तो ये है जी ब्लू लेक। वाह ये ब्लू लेक है जी। तो ये जो इतनी ख्वारी हमने काटी है वो ये लेक है। इतना प्यारा लेक है, बहुत ही मज़े का व्यू है यार। इसको ब्लू लेक कहते हैं। और सामने वो जैसे आपको माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं बहुत ही प्यारे किस्म के। तो बहुत ही प्यारा लेक है ये। और हम यहाँ तकरीबन 2 से ढाई घंटे में पहुँचे हैं।
और अभी हम इधर बैठ के थोड़ा सा चिल मारेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं ब्लू लेक पे और यही हमारा टारगेट था आज का कि हम आज ब्लू लेक ही जो है ना पहुंचेंगे और यहाँ पे थोड़ी देर स्टे करेंगे। तो रोड तो आपने देख लिया है किस तरह का रोड है, बहुत ही ज़्यादा जो है ना गंदा किस्म का रोड है। जगह जगह पे जो है ना बड़े बड़े पत्थर आते हैं, वाटर क्रॉसिंग इसमें बहुत ज़्यादा है और दूसरा जो है इसमें कहीं पे जो है ना कीचड़ वगैरह भी है। तो रोड तो आपने देख लिया किस तरह का रोड था। ये ब्लू लेक है और इंतहाई खूबसूरत जगह है। यहाँ पे आप कैंपिंग भी कर सकते हैं, जैसे वो उस साइड पे आपको दिख रहा है, वहाँ पे एक छोटा सा मेडो बना हुआ है, उधर आप जो है ना अपना कैंप भी लगा सकते हैं, टेंट भी लगा सकते हैं। और ब्लू लेक पे आपको जो है ना होटल्स वगैरह खाने की चीज़ें ये यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो आप जब भी इधर आएँ तो आप अपने साथ सारी चीज़ें जो है वो इधर ले आएँ। तो सारी चीज़ें अपने साथ लेते आए और यहाँ पे जो है ना आप फिर एंजॉय कर सकते हैं। बस यही तक था हमारा स्टे, हम वापस जा रहे हैं। गुड बाय ब्लू लेक, बहुत ही प्यारी जगह थी और अब हम नीचे जा रहे हैं नलतर वैली दोबारा।